TNN News brought to you by दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन 9816078655। देखिए, ये जो ब्लैक फंगस जिसको कि हम मेडिकल साइंस में मिकोरमाइकोसिस बोलते हैं, एक महिला हमारे पास पहले से ही नेक चौक से रेफ़र होके आई थी और एक और मामला जो था वो हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन था परसों से। तो कल वो ब्लैक फंगस यानी कि मिकोरमाइकोसिस डायग्नोज हुई है और ये 41 वर्ष की महिला है सोलन डिस्ट्रिक्ट से। और इनका तो आज ऑपरेशन भी जो है वो हमने कर दिया है और अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। और दूसरा जो नेट चौक से रेफ़र होके आई थी, उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, जिस वजह से कि आज हम उनको ऑपरेट नहीं कर पाए और संभवतः मंडे को या ट्यूसडे को उनका ऑपरेशन हम जो है वो करेंगे। सर, आईजीएमसी के बाहर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, किस तरह से वर्क करेगा ये? देखिए, अभी हम प्लान कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे पेशेंट्स जब आईजीएमसी में आ रहे हैं रेफ़र होके, तो उनको थोड़ा सा यहाँ के जो लोकेशन है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वो उनको मालूम नहीं है। तो प्रशासन की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रॉपर गाइड जो है वो उस पेशेंट को मिले, ताकि उसको यथासंभव जहाँ पे भी उसने पहुँचना है जल्द से जल्द उस पेशेंट को वहाँ पे पहुँचा के उसकी ट्रीटमेंट जो है वो की जाए। सर, जिस तरह से ये आईजीएमसी में ब्लैक फंगस के 2 मामले आए, तो किस तरह के विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं उनके लिए? आइसोलेशन वार्ड या इंतजाम? जैसे कि आपको पहले भी मालूम है कि जो प्रदेश भर से जो बहुत क्रिटिकल सिक केसेस होते हैं वो आईजीएमसी में रहते हैं। क्या वो कोविड के थे, तो हमारे पास कोविड के भी मॉडरेट टू सीवियरली सिक केस होते हैं जिनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत रहती है। तो इंतज़ाम कल ही हमें 30 वेंटिलेटर जो थे हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिए, आज और 25 वेंटिलेटर सरकार ने हमें दे दिए हैं। और ये वेंटिलेटर इसलिए थे कि जो ब्लैक फंगस मिकोरमाइकोसिस वाले केसेस आएंगे उनके लिए हमने अलग से एक वार्ड का इंतज़ाम जो है 10 बेडेड कर दिया है, ताकि इनकी क्योंकि ये थोड़ी जानलेवा बीमारी है जो ब्लैक फंगस वाली है, तो इनकी इंटेंसिव ट्रीटमेंट जो है हम अलग से इन पेशेंट्स की कर पाएँ। छोड़ना है, साफ़ सफाई का आपने ध्यान रखना है। और ये जो फंगस है, ये फंगस बेसिकली हमारे वातावरण में रहती है। इसके जो बीज, जिसको आप बोल सकते हो अपनी लोकल लैंग्वेज में, ये बीज जो है वातावरण में कॉमन पाए जाते हैं। और जिस किसी की भी इम्यूनिटी मतलब जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, एक स्तर से भी कम चली जाए, तो उन केसेस में ये जो फंगस है इसको मौका मिल जाता है कि ये उसमें इन्फेक्शन जो उस पेशेंट को कर देती है। तो बेसिक बोलने का मेरा अभिप्राय ये है कि पेशेंट को साफ़ सफाई, पहली बात मास्क का, आप ठीक हो गए उसके बावजूद मास्क का प्रयोग आपके लिए बहुत अनिवार्य है। और तीसरा, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी कम हो रही है, तो कोविड के जो पेशेंट हैं इनमें वेट लॉस बहुत होता है। तकरीबन जो सीवियर टू जो अति गंभीर से गंभीर श्रेणी के पेशेंट हैं, तकरीबन इनको 7, 8, 10 किलो तक वज़न जो है वो एकदम से कम हो जाता है। तो इन पेशेंट्स की जो डाइट जो संतुलित आहार जिसको बोलते हैं वो लें, हरी सब्जी का सेवन ज़्यादा करें, दूध है, पनीर है, और जो दालें हैं हो सके तो अंकुरित दालें जो हैं वो ज़्यादा खाएं। और बॉइल्ड एग का सेवन करें। तो वो सीजनल वेजिटेबल जो आपकी रहती हैं, फ्रूट का सेवन करें, जो सीजनल फ्रूट है वो सेवन करें। इनको थोड़ा सा अपनी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। और जो ब्लैक फंगस है, इसके जो आपके शुरुआती लक्षण हैं, जैसे कि आँख में सोजिश आना, ये जो आपके चीक बोन्स हैं, इन चीक बोन्स में दर्द रहना, दांत में दर्द होना और काले काले धब्बे बन जाना, और साथ में नाक से जो है आपकी ब्लैक कलर की सिक्रीशंस शुरू हो जाना, ये आपका डेंजरस साइन है जो सबसे पहले आ जाते हैं। तो इधर उधर जाने के बजाय आप सीधा ही नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके डॉक्टर से सलाह लें और जितना जल्दी हो सके जो आपका नज़दीकी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे पहुँचें
और अपनी ट्रीटमेंट शुरू कराएं, क्योंकि ये बीमारी फैलती बहुत जल्दी है। तो ये बहुत निहायत जिसको बोलते ज़रूरी है कि आप अपना लक्षण जो आपको हमने बताए, आँखों में सूजन होना, फेस पे सूजन होना, चीक बोन्स में जबड़ों में दर्द रहना, दांत में दर्द रहना, नाक से काले रंग की सिक्रीशन निकलना, अगर ऐसा होता है तो तुरंत नज़दीकी मेडिकल कॉलेज, अब तो हमारे पास 5-6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे पहुँचें और इसका जो एंटीबायोटिक का इंजेक्शन है, इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी, वो बहुत जल्द जो है वो लगवाकर अपना इलाज शुरू करें। और अगर आपको आईजीएमसी रेफ़र किया जाता है तो तुरंत प्रभाव से जो है आप बिना किसी डिले के, देरी किए जो है नज़दीकी जो भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे आप पहुँचने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जो कोविड के मरीज रिकवर कर जाते हैं, क्या उनमें भी ये खतरा बना रहता है कि वो ब्लैक फंगस के चपेट में आ ये जाए? भी एक थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि ये जो ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस 80-85% उन लोगों में पाई जा रही है जो कोविड से ठीक हो चुके हैं, और जो 15% ही वो केसेज है जिनको अभी कोविड जो है वो चला हुआ एक्टिव डिजीज़ है, परंतु 80 से 85% वो लोग हैं जो कोविड से ठीक हो चुके हैं। कारण एक ही है कि उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। तो आपको बेसिकली अपनी डाइट वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है आपने। जो आपकी मौसमी सब्जियां हैं, मौसमी फल है, और दालों का सेवन ज़्यादा करें, बॉइल्ड एग लें, तो ये वाली चीज़ें आपके थोड़ी सी खाने की, पानी की और ये साफ़ सफाई का, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। DNN न्यूज ब्रॉट यू बाय एस्मार्ट। विवाह शादी की खरीदारी के लिए हिमाचल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान। आज ही पधारिए एस्मार्ट, देवभूमि प्लाजा, राजगढ़ रोड, सोलन।